सो या गाइस, आज का रिएक्शन जो आप लोगों ने देखा है उसी पे ही दूंगी और बहुत सारे लोगों को मे बी समझ आ भी गया है और कुछ को नहीं आया है। एंड वीडियोस में उस टाइम तो जो मुझे फील हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों का रिएक्शन और भी बहुत अच्छे से आया। एंड लोगों को ये समझ आ गया है कि वो किस तरह से प्लानिंग करती है, बट उन अंधे लोगों को वो भी समझ नहीं आया। सबको ये लग रहा है अब पता लग गया कि उसकी मदर इन लॉ कैसी है, पता लग गया उसकी मदर इन लॉ कैसी है। तो मैं ये समझ नहीं आया जो वीडियो बना रहा है उसकी इंटेंशन कैसी है, वो कैसी है। उसने उस टाइम पे फ़ोन ऑन रखा है जिस टाइम उसका जोन ख़त्म होके उसका एग्रेशन ख़त्म हो चुका है। सामने वाले का जब रिप्लाई का बारी आती है तब वो उसको ऑन करती है। किसी के साथ कैसी सिचुएशन बीत रही है उसको ये भी नहीं पता कि फ़ोन ऑन है तो वो अपने स्टेटमेंट्स चेंज कर ले, स्टेटमेंट ना चेंज करें। अब मुझे ये बताओ, हमने देखा कि उसकी सास ने किस तरह से अपना चेंज करा कि वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो गई जब बात की गई कि कैमरा ऑन है। बट ये बताओ कि क्या वो उसको बैठे बैठे ये सब चीज़ें आ गई कि मुझे, क्या उसको पब्लिसिटी चाहिए थी जो उसने ये सब किया कैमरे के लिए, वो अच्छी बनी बुरी बनी? तुम्हें नहीं लगता कि सामने वाले ने कहीं ना कहीं से पिंच किया है तो जाके ये सब चीज़ें सामने आई हैं? उसने उस टाइम लाइव ऑन कर दिया जिस टाइम सामने वाले ने अपना एग्रेशन दिखाना शुरू किया गया। आपको लगता है आपकी जो दुनिया है वो चुप बैठी रहेगी, वो कोई भी इस चीज़ पर बात नहीं करेगी, वो इतनी इनोसेंट है? अगर यही चीज़ बिना बताए दोनों लाइव करते ना तब जेन्युइन मानते कि हाँ उसको भी नहीं पता था, बिकॉज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसका फेस देखा हुआ है कि वो किस तरह से करती है जब उसके ऊपर आती है। आज उसने लाइव किया तो वो अब इस चीज़ से निकल जाएगी ईज़िली। वो कह रही है वरना मैं इस चीज़ पर बात करती तो मैं इस चीज़ से बाद में बात करती, बाद में वीडियो बनाती तो मैं इस चीज़ से नहीं निकल पाती। तो मे बी अब वो निकल जाएगी, है ना? अब ये इस चीज़ को नहीं खींचेगी। वो कह रही है कि मेरे सारे रिश्ते जब ख़त्म हो गए थे तो आप लोग क्यों आए, क्यों आप लोग मेरे से पैचअप करना चाहते हो, क्यों आप लोग मुझे अब इतनी तवज्जो दे रहे हो? तो जब आप उनसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि 45 जब भी इन्होंने आपको छोड़ा था उससे कोई सब कुछ ख़त्म हो चुका था, तो तब से लेकर अब तक आप क्यों अपने इन लॉस के बारे में बात कर रहे हो? जब आपने कुछ ना कुछ कनेक्शन वहाँ रखा है तभी तो वहाँ से रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ है। और यहाँ पर दोनों चीज़ मैं कहूँगी कि वहाँ वाले भी लोग कम नहीं हैं, उन्होंने भी अपने पूरे प्रूफ इकट्ठे करके रखे हुए हैं, इन्होंने भी अपने पूरे प्रूफ इकट्ठे करके रखे हुए हैं। दूसरी बात, जब इसको पता है इसकी मदर इन लॉ कैसी हैं, फिर क्यों ये एक ही चीज़ पर अट्टा लगाए बैठी है? अगर तुमको मेरे को अपने घर ही लेकर जाना था तो मेरी उससे मैरिज क्यों नहीं करवाई, मेरी देवर से मैरिज क्यों नहीं कराई, मेरी देवर से मैरिज क्यों नहीं कराई? ये तब भी उसी जोन में रहना चाहती थी। बताओ मुझे, अगर किसी के साथ ऐसा है, चाहे उसका हस्बैंड की फैमिली क्यों ना हो, फिर भी एक लड़की के लिए मुश्किल हो जाता है उस घर में सर्वाइव करना। अब उसका हस्बैंड नहीं है, वो फिर भी उसी घर में रहना चाह रही है, तो वो वैसे भी रह लेते अगर उसको उसी घर में रहना था। तो वो दोनों चीज़ से सोच के देखो ना आप लोग कि वो क्यों वहाँ पर बार बार जाना चाह रही है। अगर वो लोग इतने ही बुरे हैं, क्यों वो आज भी यही बोल रही है? जब उसको पता लग गया है कि उसकी मैरिज हो चुकी है फिर भी वो बात बार बार वही उठा रही है, तो उससे क्यों नहीं मैरिज करवा दी, संदीप से क्यों नहीं मैरिज करवा दी? अब इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, ये चीज़ क्लियर करो। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यूट्यूब पर आके वीडियोस बनाना, यूट्यूब पे आके अपनी चीज़ें शेयर करना, उन सब से क्या फ़ायदा होगा यूट्यूब पे कि यहाँ पे सारे जज वकील बैठे हुए हैं कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ जज वकील मेरी बात सुन लेंगे, जज वकील मेरी लाइव देख रहे हैं, तो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो मैं अपनी वीडियो ही बना देती हूँ। आपने वो वीडियो प्राइवेट करी पहले क्योंकि आपको दिखा कि हाँ मेरा भाई एग्रेशन में आ रहा है, पर आपने अपने भाई का फेस एक बार भी नहीं दिखाया। अब हम कैसे मान लें फिर? हमको तो पता है कि वो तुम्हारा भाई है, तुम नाम भी ले रही हो, तुम फेस क्यों नहीं दिखा रही हो उसका? क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं दिखा कि वो बेइज्जत ना हो जाए कहीं। फिर जब तुमको लगा कि हाँ इस चीज़ के बारे में ओपन अप करना ज़रूरी है तो आपने उस वीडियो को फिर से लाइव कर दिया। बट ज़रा ये बताओ, क्या एक ही चीज़, दो बंदों की लड़ाई हो रही है, उसमें सिर्फ एक ही बंदा गलत है?
एक ही बंदा गलत है, एक ही की गलती है, एक ही बंदा अब लड़ाई को इतना आगे बढ़ा रहा है। इसने जो अपने फादर के बारे में, फादर इन लॉ के बारे में कहा कि तुमने ही मुझे क्या आगे, ये अपनी क्लियरेशन दिखा रहे थे दुनिया को। इनको अपने रिलेशन की तब भी नहीं पड़ी थी कि ये सॉर्ट आउट कर सके। ये अपने क्वेश्चंस के जवाब ले रहे थे लाइव में कि भाई हमारे क्वेश्चन के जवाब दे दो हमें, क्योंकि दुनिया हमें गलत समझती है जब हम तुम्हारे बारे में बात करते हैं। इन्हें उस टाइम भी अपने रिश्तों की कोई भी नहीं कदर पड़ी थी कि इनकी इज्जत हो रही है, इनकी बेइज्जती, और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ जाके भाई कह रहा है कि भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए, इन लोगों के मैटर में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हें कोई ऐसी धमकियाँ दे रहा है तो तुम वीडियो छोड़कर दुनिया को दिखाना बाद में, पहले जाके उसके लिए एक्शन लो। भाई ने वीडियो बनाई, भाई के भी एक आया, उसके बाद इसने अपने लाइफ में आगे क्लियरेशन दी है कि ऐसा है ऐसा है। सब ने लाइव में सब कुछ क्लियर देख लिया है, फिर बाद में आके क्लियरिफिकेशन करने का क्या फ़ायदा। दूसरी बात, इसने केस किया है। इसको इतनी बार सबने, जब पूरे 1 साल से ये सब चीज़ें गा रही थी, तब इसको ये वाली बात कैसे भूल गई। जब इतनी सारी चीज़ें, इसने इतनी से इतनी चीज़ें सब कुछ शेयर करी हैं अपनी यूट्यूब के ऊपर, अपनी मदर इन लॉ के बारे में, तो ये वाली चीज़ इसने क्यों छोड़ दी। ये वाली चीज़ इसने क्यों नहीं बताई आज तक कि इसने भी ऐसा कर रखा है। एक बंदे को गलत बताना, गलत करते 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 ही जाना, तो सामने वाले बंदे को करेक्शन नहीं आएगा। इसने यहाँ पर, इसका मेन पर्पस था अपनी मदर इन लॉ को गलत प्रूव करना, उसको बेइज्जत करना। ठीक है, सामने वाली बंदी ने गलत एग्रेशन दिखाया, तुमको जो भी धमकियाँ दे रही हैं, तुमको तो बहुत चिल्ड आउट होना चाहिए, क्योंकि तुमको पता है ये लो है, बच्चा या तो माँ के साथ रह सकता है या फादर के साथ रह सकता है, इसमें किसी और का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो उसके बिहाफ पे आप बार बार कितनी वीडियोस खींचोगी। ये तुम्हारे साथ नया तो नहीं हुआ, तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो कि ये तो 1.5 साल में जब तुम रही हो तब तुम्हारे साथ ऐसा है। तो तुम किस बिहाफ पे ये सब चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही हो, इसलिए कि लोग तुम्हें गलत समझ रहे थे। आपने हर क्वेश्चन का जवाब ले लिया उनसे, उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दे दिया। तुमको पता है तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो तुमको बार बार क्यों जाना है वहाँ। क्यों एक ही क्वेश्चन, किसी ने अगर मैरिज कर ली है अपने देवर से तो तुमको भी वही करना है। तुम्हें ये नहीं देखना कि मैं वहाँ सर्वाइव कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। क्यों देवर के पीछे पड़ी हुई हो, क्यों बार बार तुम्हें वहीं जाना है। अब तो पता लग गया तुम्हें, भाई मैरिज हो गई उसकी, फिर भी तुम ये बात बोल रहे मेरी उससे करा देते मैरिज, मेरी उससे करा देते मैरिज। तुमको फिर भी वही देश देखनी है कि भाई मेरी मैरिज क्यों नहीं उससे हुई। अगर तुमको अपने ही घर में रखना था, अगर तुमको उन्हीं के ही घर में रहना था, तो तुम पहले ही कह देती ना कि मेरी उससे करा दो मैरिज। पर तुमने तब कहा कि मैं नहीं करना चाहती थी, मैं नहीं करना चाहती थी। तुमने अपने एक लाइफ में, जब स्नैपी गर्ल की मैरिज हुई थी, बहुत क्लियरली तुमने कहा था मैं नहीं चाहती थी करना, कहा था ना मैं नहीं चाहती थी करना। तो आज की वीडियो में 4 से 5 बार, और जब दूसरा लाइव किया एंड वाला, उसमें भी तुम वही कह रही हो कि मेरी मैरिज क्यों नहीं करवाई। बिकॉज तुम इतनी डेस्परेटली चाहती थी शादी करना, वहाँ पर साफ इंटेंशन तुम्हारी दिखती है। अब लोग कहेंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा होता तो क्या। प्लीज़ चेंज योर लाइन्स। अगर किसी के साथ इतना गलत हो रहा है और वही अगर अपने लिए एक्शन नहीं ले रहा है, तो तुम औरों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनके साथ इतना बुरा हुआ, ये तो बहुत एजुकेटेड है, तो ये औरों को क्या मोटिवेट करेंगी, क्या मोटिवेट करेंगी। ये कह रही हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा हस्बैंड था, सब कुछ इनका ही था। किसी ने सामने वाले बंदे के इमोशंस देखने की कोशिश करी, उनका कुछ नहीं लगता था, वो कुछ नहीं लगता था उनका, वो कुछ भी नहीं कह सकते इन्हें। ठीक है, उनके जो माइंड्स में चल रहा था इसको लेकर कि इसकी वजह से सारा कुछ हुआ। एक रवि जिसको लेकर वो रो रही थी, इसका बच्चा 2 साल का अब हुआ है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, इसका बच्चा भी 2 साल का हुआ है। इसको डर है कि उससे कोई लेकर ना जाए दूर मेरे से, वो कोई लेकर जा नहीं सकता कहीं भी। ये रियलिटी है, इसको डरने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ पर कि इसे कोई दूर कर सकता है, चाहे वो कितना मर्जी आके बोल लें।
तुम्हारे पास 2 साल से तुमने कहा मैंने इसे पाला है, मैंने बहुत पेन में किया है। इसमें अब सामने वाले को देखना, वो भी एक माँ है, उसको के साथ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, उसके साथ तो भगवान ने ही खेल खेल लिया। ठीक है, वो किसको बोले जाके, वो किसी को बोल सकती है? मैं सिर्फ इस पॉइंट पर बात कर रही हूँ कि तुमको समझ आ जाए। तुम लोग ये बार बार बोलते हो वो अपने बच्चे के लिए कर रही है, वो जो तो बच्चे के लिए वो जो मर्जी कर सकती है, वो किसी का खून भी कर देगी तो तुम लोग कुछ नहीं कहोगे। तुम लोग ये कहोगे कि उसके बच्चे को ज़रूरत थी उसकी, इसलिए उसने खून भी कर दिया। नहीं, वो ही दुनिया में इकलौती नहीं है, वही दुनिया में इकलौता वो बच्चा नहीं है कि जिसके पास ऐसी माँ है या सिंगल मदर है। ऐसी सिचुएशन सबके साथ है, सबका टैकल करने का वे अलग है। अगर तुम एक माँ की उससे सोच सकते हो कि तुम्हारा बच्चा तुमसे दूर ना जाए, तो जिसका चला गया है उसका दुख देखो कितना बड़ा है। तो क्या वो उसके उस पे, अगर तुम्हें उसकी इंटेंशंस बन चुकी है ऐसी कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम उसे कुछ चेंज नहीं कर सकते। तुम अपना व्यवहार नहीं चेंज कर सकते, वो अपना व्यवहार चेंज नहीं कर सकती, तो तुम उनसे एक्सपेक्ट ना करो, वो तुमसे एक्सपेक्ट ना करें। ये पब्लिकली लाके सब चीज़ें ये दिखाना कि मैं सही हूँ, मैं नहीं मानती। जो हुआ, जो वीडियो में देखा, वो बहुत गलत हुआ। अगर तुम उस चीज़ को नहीं झेल पा रही हो तो तुम्हारे पास सब कुछ प्रूफ है, सबने देखा है, तो तुम जाके एक्शन लो। अगर फिर भी अब तुम एक्शन नहीं लेती हो, दैट मीन्स तुम्हारे अंदर खोट है, तो तुम्हारे अंदर डेयरिंग नहीं है ये सब करने की। अगर इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही थी या हो रही हैं, अब तो लाइव में देखा है सबने, और तब भी तुम नहीं कर रही हो, दैट मीन्स तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है, तुम नहीं चाहती हो, और तुम शायद इस चीज़ को सिर्फ खींचना चाहती हो, ख़त्म नहीं करना चाहती। और जिन लोगों को लगता है कि मैं उसकी सिचुएशन नहीं समझ रही हूँ, तो मेरा पहले वाला जाके तुम पूरा देखो। मैंने जो गलत है उसके लिए गलत कहा है। आई थिंक सो स्टार्टिंग के बाद जब उसने अपनी स्टोरी शेयर करी थी, उस सपोर्ट के बाद इससे लास्ट वाली वीडियो में और इस वाली वीडियो में मैं उसको इसी चीज़ में सपोर्ट करती हूँ। गलत हुआ है, एक्शन लो। तुम्हारे साथ मेंटल हरेस हुआ है, तुम्हें स्ट्रेस दिया जा रहा है, एक्शन लो। लॉ बहुत सारे बने हुए हैं, आप उसके साथ चलो। तुम इसे खींचती जाओगी। तुम्हें आज उन्होंने ऐसा कुछ बोला तो तुम्हें लगा कि मैं लाइव ऑन कर देती हूँ, और जो तुम आज तक उनको बोली जा रही हो, उनको कितना मेंटल हरेसमेंट होता उनको कितनी टेंशन होती होगी, स्ट्रेस आता होगा, तुमने नहीं करा। और दूसरी चीज़, एक 8 मिनट की वीडियो, एक 10 मिनट की वीडियो, आफ्टर 10 मिनट के बाद तो उसने अपना शुरू किया। क्या बस ये इतनी ही बनी हुई थी, इतना ही देर की बहस थी उनकी? नहीं ना, कि वो आके लड़ना शुरू कर दिया, 15 मिनट में लड़ लिया, वीडियो बन गई और वो चले गए। सामने वाला आया ऐसे से करके चला गया। नहीं, ये वीडियो, ये चीज़ बहुत टाइम से थी, बट आपको उतना ही दिखाया गया है जितना ज़रूरी था, जितने में वो अपने आप को क्लियर कर सकती थी कि मैंने उसको जस्ट अपने आंसर देने थे लोगों को, जिसके बिहाव पे लोग उसको गलत समझ रहे थे। बस उस लाइव का पर्पस वही था, बिकॉज़ वो वेट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले से ही प्लान कर लिया था कि आज हम अपना वीडियो बनाएंगे या लाइव बनाएंगे, लोग हमारे लिए जो कह रहे हैं हम उसको सही प्रूफ करेंगे। कर दिया प्रूफ, हम मान गए कि तुम्हारी मदर इन लॉ बहुत अग्रेसिव है, बट अगर तुम्हें भी गुस्सा आता है, तुम भी अग्रेशन में ऐसी ऐसी बातें बोल जाती हो, तुम किसी को इतना गंदा कह जाती हो, तो जब सामने वाले पे आएगी तो वो नहीं बोलेगा। तुम पे तो किसी ने तुम्हारे करैक्टर पे बोला था, तो तुमने किसी को बहुत बुरा कहा था। आज भी तुम्हारे करैक्टर पे उंगलियां उठी हैं, और ये तो बहुत पहले से उठ रही थी। अब तुम क्या बोलोगी उसके ऊपर? तुम चुपचाप होके सुन लोगी? तुमने तब क्यों नहीं बोला? वही बहस क्यों नहीं करी जो उस टाइम दिखाई गई थी? बंदे देखकर ही मुंह खोलती हो अपना, और उसी को ही देख के वीडियोस बनाती हो। तो इससे साफ दिखता है तुमने एक सोची समझी साजिश करी थी कि अपने आप को सही दिखाना है, जो दुनिया हमें गलत समझ रही थी।
सामने वाले ने उसकी परवाह ना करते हुए अपने रंग दिखा दिए कि वो जिस तरह का है। लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बिकॉज तुमने उनको इंट्रोड्यूस बहुत पहले करवा चुकी थी। अब लोगों को ये समझ आ जाना चाहिए कि सामने वाला तो जैसा कहा गया था वैसा ही निकला, पर जो बताया ही नहीं गया वो कहाँ से आया। उस टाइम क्यों चुप्पी साध के रखी जब ये बात हुई थी केस वाली? क्यों इसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया? तुमको ये समझ नहीं आया? समझो, नहीं समझ आया है तो तुम लोग इतने नासमझ हो के तुम लोग ऐसी वर्डिंग लेते, तुम्हारे साथ हो तो तुम्हारी सास हो तो। कोई ऐसे यूज़ नहीं करता है। तुमने कहा कि तुम्हारा किसी ने सहारा नहीं लगाया, तुमको यूट्यूब पे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था, तभी तुम आज यहाँ पर हो। तुम कह रही मेरा किसी ने 5 रुपए का सहारा नहीं लगाया सिवाय मेरे पेरेंट्स ने। पेरेंट्स तो लगाते ही हैं। और तुम अपने यूट्यूब को कैसे भूल गई जिसने सब कुछ तुमको दिया? उन्हें कैसे भूल सकती हो तुम ऐसे टाइम में, जिसने तुम्हारा ऐसे मुसीबत में टाइम में तुम्हारा साथ दिया? या गाइस, आज का रिएक्शन अनप्लान्ड ही हो रहे हैं। उसका भी लाइव देखती हूँ मैं तो मुझे लगता है कि मुझे देना चाहिए, अपना ही लाइव रिएक्शन देना चाहिए, पर अभी टाइम हो चुका है काफ़ी लेट। तो ये वाला जो रिएक्शन है वो आपको सुबह मिलेगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई हो, मैं इतनी आराम से इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ रात का टाइम है, मेरी आवाज़ गूंज सकती है, तो आप लोग मैनेज कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आए इसको शेयर करो। एंड जो औरतें उठने की कोशिश कर रही हैं ना, उनको उठने दो। तुम लोग ऐसी चीज़ें शेयर कर देते हो, ये गलत चीज़ हो रही है, इसके लिए एक्शन भी लो ना, तब लगे कि हाँ ये लोग नॉर्मल से अलग हैं, ये लोग स्ट्रॉन्ग हैं, ये लोग एक्शन ले सकते हैं। सिर्फ बातें करके नहीं काम चलता है। बातें मत करो, काम करो। बाय बाय गाइस।